मतलब कि यहाँ की दौड़ नहीं लागल, सीधे मुख्यमंत्री के चुनौती दो दिलिए। सीता जी के रावण से दौड़ लागल रहे नहीं, वह मिथिला चाहिए और वह मिथिला की हम छिए, ते द्वारे दौड़ तो हमरा केकरो से नहीं लागी है। अगर पुष्पम प्रिया चौधरी के कोनो भविष्य नहीं छे, प्लूरल्स के कोनो भविष्य नहीं छे, तो खाली कागज पर एखन लिख कर दै छी कि मिथिला के सेहो कोनो भविष्य नहीं छे और बिहार के सेहो कोनो भविष्य नहीं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एक दिन अचानक बिहार के सभी अखबारों में एक पन्ने का विज्ञापन आया और उसके बाद सब जानना चाहते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी यानी पीपीसी कौन। बिहार की राजनीति में और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें मिस्ट्री गर्ल के तौर पर भी जानते हैं। हमारे साथ आज पुष्पम, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़। ये बड़ा मिस्ट्री वाला एंगल चल रहा है आपके साथ, आप भी इस बात को जानती होंगी। कैसे हो गया ये सब अचानक, या आप सोची समझी आपकी ये रणनीति थी, आपको राजनीति में ही आना था? जैसा मुझे बताया गया है, पता चला है कि पुणे से लंदन, लंदन से फिर बिहार। मिस्ट्री गर्ल वाली स्ट्रैटेजी थी नहीं, वो बना दी गई। सब कुछ सोचा समझा ही था, ऐसा नहीं था कि हैफिज़ड अचानक से कुछ भी किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब मैं पढ़ाई भी कर रही थी तो ये सोच समझ के ही कोर्सेज लिए थे कि आगे जाके जब बिहार जाऊंगी तो फिर बिहार के निर्माण में क्या मदद मिलेगी। मतलब आज से बहुत साल पहले अगर हम पीछे चले तब भी आपने ठान लिया था कि आपको पॉलिटिक्स में ही आना है? मुझे बिहार बदलना था और पॉलिटिक्स भी बदलना था। जिस तरीके की राजनीति हो रही है, कायदे से वैसे राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एक इतिहास है हमारे देश का। वो इतिहास हमें ये बताता है कि हमारे देश का निर्माण ही हुआ था उन सारी चीज़ों के खिलाफ में जो सारी चीज़ें आज हो रही हैं। प्रिया, आप चूंकि पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं और आपको ही बैगेज के तौर पे नहीं करा, क्योंकि आप अवेयर होंगी कि यहाँ की जो रास्ते हैं ना राजनीति के बिहार में बड़े पथरीले हैं जी। उसमें गड्ढे बहुत हैं जी। ऐसे में पॉलिटिक्स ही चुनना बहुत मुश्किल निर्णय था, आसान नहीं था मेरे लिए, और ख़ासकर इस वजह से भी क्योंकि जहाँ पे मैं रह रही थी वो विश्व का, आप ऐसे कहिए कि सबसे विकसित देशों में से एक है। ज़िंदगी बहुत ही आसान थी, तो वो कहते हैं ना सेकंड थॉट्स, वो भी कभी कभी आया। लेकिन कुछ ऐसा, वो बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि जब उन्हें बताया, जो फ्रेंड्स थे जो वहाँ पे रहते हैं, तो वो कहा करते थे कि वाई आर यू थ्रोइंग एवरीथिंग, आप यहाँ पे सब कुछ क्यों फेंक के और वापस जाना चाहते हैं। लाइक ये तो मुझे हमेशा लगता था कि दिस अ पुल, एक पुल था हमेशा बिहार का जो हमेशा मेरे साथ रहा। और बिल्कुल सही कहा आपने, मुश्किल है, इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए। लाइक डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में आना चाहता है कुछ बदलने के लिए, तो उसको बहुत आसानी से आने देने का सिस्टम होना चाहिए। लेकिन ये जो है ना बिहार की राजनीति, आप जानती भी हैं, सब जानते हैं। यहाँ पर आपने एक नई पार्टी बना ली, प्लूरल्स, वो नाम भी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। उसके बाद ये है कि यहाँ जाति और बिरादरी की राजनीति होती है। हर पार्टी का अपना एक सामाजिक आधार है, अपना एक जातिगत आधार है। आप इन सब खांचे को तोड़ना चाहती हैं, कैसे टूट पाएगा ये? सबसे पहली तो इस पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताऊंगी। हमारे यहाँ है ना वो माइंडसेट्स बना लिए गए। माइंडसेट जो है वो बहुत हद तक सही भी है। 30 साल पहले जब हमारे यहाँ सोशल जस्टिस की मांग हुई थी, उसका एक आधार था, उसका एक कारण था। लोगों को लगा था कि शायद हमारी जाति के लोग जब आएंगे तो हमारा विकास होगा, लेकिन वो 30 साल में हुआ नहीं। दिक्कत ये है कि उस पूरे 30 साल के ये जितने भी लोग हैं, ये राजधानी में बैठे रहते हैं, पटना में बैठे रहते हैं, वही एक अन्य मार्ग, वही हार्डिंग रोड, स्ट्रैंड रोड, इन्हीं सब रोड पे सभी पार्टी के जो शीर्ष के लोग हैं, और वहाँ पे बैठ के ये सोचते हैं कि चीज़ें अभी भी वैसी ही हैं जैसी 30 साल पहले थी। और जब आप लोगों की बहुत मूलभूत समस्याएं, नहीं, यहाँ पर जब आप जाते हैं ना, मैंने खुद देखा, आपने भी देखा होगा, समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी लोग चले आते हैं आखिर में कि हम इस जाति के हैं तो उसको वोट दें। बिल्कुल, और ये इस वजह से भी होता है क्योंकि उनके पास कोई भी विकल्प नहीं होता। मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको, मैंने अपना शोध
वहाँ पे जब आप मास्टर्स करते हैं तो आपको डिसर्टेशन लिखना, यहाँ भी लिखना पड़ता है, वहाँ भी लिखना पड़ता है। और जो शोध मैंने किया था वहाँ पे, जो डिसर्टेशन लिखा था, वो बिहार में वोटिंग पैटर्न्स क्यों हैं उसी पे लिखा था। और यहाँ पे प्राइमरी रिसर्च किया था, लोगों से बात की थी। अगर आप बहुत ही माइन्यूटली उस चीज़ को देखेंगे, अगर आप उसका माइक्रो एनालिसिस करेंगे, तो जितनी भी पार्टीज़ हैं वो इसी सोच पे बेस्ड जातिगत राजनीति होती है। तो वो क्या करते हैं, हर जगह से जो सबसे ज़्यादा नंबर होता है उस जाति का, वहाँ के कैंडिडेट्स को खड़े कर देते हैं। तो लोगों के पास भी कोई विकल्प नहीं होता कि वो किसी और कोई विकास की बात ही नहीं करता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक पार्टी बनाई और फिर आपने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो आप मुख्यमंत्री बनेंगी तो चुनाव भी लड़ेंगी। चलिए, मुझे अच्छा है कि आपने पूछा और इसके बारे में बोलने का मौका भी मिला। ये हुआ नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैंने अकेले वो पार्टी बना ली थी और मैंने अकेले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं बनूँ। पार्टीज वैसे ही बनती है देश में जैसे कि बाकी सारी पार्टियाँ बनती हैं। सबका एक रूल बुक है, संविधान में कुछ नियम है, वो आपको फॉलो करने होते हैं। और मैंने भी उसी तरीके से पार्टी बनाई। उसमें मैं अकेले नहीं थी, बहुत से लोग थे, 100 से अधिक लोग थे जिन्होंने हमने बैठ के और इस पे क्यों बनाना है, क्यों करना है, उस पर निर्णय लिया। अब जब चुनाव की तारीखें आ गई हैं तो क्या आपकी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई? रजिस्ट्रेशन का उनका अपना एक प्रोसेस है, उन्होंने नाम अप्रूव कर दिया है। जो भी उस प्रोसेस में टाइम लगेगा वो लगेगा। लेकिन ये भी मैं कह देना चाहती हूँ कि उस प्रोसेस की वजह से ऐसा नहीं होगा कि ये क्रांति नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए ये जितने भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं प्लूरल से, जिन्होंने अपना सब, आई एम नॉट अलोन, मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। ये जो हर पार्टी का अपना चुनाव निशान होता है, उससे बड़ा इमोशनल अटैचमेंट होता है। कहीं लालटेन है, कहीं तीर है, कहीं कमल है। आपके जहन में भी कोई चुनाव सिंबल सिंबल है, लेकिन आई थिंक वो जब मिल जाएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है अटैचमेंट जो है वो लोगों को, जो प्लूरल्स की सोच है, अब उससे हो गया है, आइडियोलॉजी से अटैचमेंट हो गया है कि हाँ हमें बदलना चाहिए क्योंकि हमारा बदलने का अधिकार है। इस तरह की नारकीय हालत हम डिजर्व नहीं करते कि थोड़ा सा भी बारिश हो तो जल जमाव हो जाए और फ्लड जैसा सिचुएशन। इसके लिए तो आपको सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री बनना है, तो मुख्यमंत्री बनना है तो आपको चुनाव भी लड़ना होगा, विधायक भी बनना होगा। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रिया पुष्पम कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, किस सीट से चुनाव लड़ेंगी? इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहूँगी। पहली चीज़ ये है कि हर पार्टी ने अपना एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है, सिर्फ प्लूरल्स ने घोषित नहीं किया है, एनडीए ने भी घोषित किया है। चुनाव अभी हुए नहीं है, विधायक अभी वहाँ पे बैठे नहीं है, फिर भी नीतीश जी को घोषित किया गया है। और राजद ने भी, महागठबंधन जो भी कह लीजिए, उन्होंने भी अपना एक कैंडिडेट घोषित किया है। उसी तरीके से प्लूरल्स ने भी अपना कैंडिडेट घोषित किया है। हम भी वैसे ही चुनाव लड़ेंगे जैसे बाकी लोग लड़ेंगे। किसी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार ने अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मैंने भी अभी डिसाइड नहीं किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नीतीश जी तो एमएलसी हैं, पहले वो हरनौत से चुनाव लड़ते थे। तेजस्वी राघोपुर से लड़ेंगे ही। तेज प्रताप जो है उन्होंने अपनी सीट बदल ली। तो प्रिया पुष्पम कहाँ से लड़ने जा रही हैं? वो अपने गृह जिले दरभंगा से लड़ेंगी, कहाँ से? मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट, मैं वही आपको बता रही थी कि जब मैंने माइक्रो एनालिसिस किया इस जगह पे, तो लोग ये चाहते थे कि उनको एक ऐसी पार्टी दी जाए जो साफ सुथरी हो, जिसमें क्रिमिनल्स नहीं। 70% तो सारे जो भी आपके पार्टीज हैं सब में तो क्रिमिनल्स ही हैं, जिसमें नॉर्मल लोग हो, आपके और मेरे जैसे इंसान हो जैसे। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बिहार की राजनीति इतनी गंदी हो गई है, उसका स्तर इतना गिर गया है कि अच्छे लोगों को ले आना भी अपने आप में मुश्किल चीज़ है। मेरे सवाल को डक कर रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इस जवाब पे आ रही हूँ। तो अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अच्छे लोग जो अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों का सीट डिक्लेयर करूँ, और उसके बाद मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली इसका जवाब दे रही हूँ, मैंने अभी नहीं सोचा है, बट मैं कहीं से भी लड़ लूँगी। ऐसा नहीं है कि ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है तो यहीं से, अगर यहाँ पे कोई अच्छी आप लड़ेंगी? अभी तक तो यही है, मैं लड़ूंगी। ये भी खबर है कि प्रिया पुष्पम चुनाव लड़ेंगी। हाँ, अभी तक यही खबर है। और लेकिन पहला जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि हर जगह से अच्छे लोगों को खड़ा करना। प्रिया के साथ हमने बातचीत की, और प्रिया इन दिनों दरभंगा में है। पिछले 2-3 दिनों से डेरा डाल रखा है इन्होंने यहाँ पे, ये उनका गृह जिला भी है। और प्रिया आई है बिहार की राजनीति में एक नई सोच के साथ, और लोगों की दिलचस्पी है, लेकिन बिहार की राजनीति बड़ी पथरीली रास्तों से गुजरती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।